तो देखो, डॉक्टर डूम एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें डॉक्टर डूम की फुल ओरिजिन स्टोरी बताऊंगा कि कैसे वो एक अनाथ बच्चे से डॉक्टर डूम बन गया। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक लेटवेरिया नाम के गांव से, जिसमें डॉक्टर डूम और उसका परिवार रहता था। उसकी माँ सिंथिया एक विच थी, स्कारलेट विच की तरह जादू करने वाली, जो कि डार्क मैजिक प्रैक्टिस करती थी, दुनिया पर राज करने के लिए नहीं, बस अपने विलेज की सुरक्षा के लिए। वेरन के लोगों से, जो कि इन्हें आके परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और इनका कमाया हुआ सामान भी ले जाते हैं। तो सिंथिया पूरे गांव को प्रोटेक्ट करना चाहती है अपने मैजिक से, ताकि वो और उसके बच्चे और पूरा गांव शांति से रह सके। तो डॉक्टर डूम के डैड अपनी पत्नी सिंथिया को वार्न भी करता है कि ये सब चीजें हम पे उल्टी भी पड़ सकती है, पर सिंथिया उससे बोलती है कि ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव और अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो एक रात सिंथिया अपना रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और सामने एक मिस्टीरियस बीइंग प्रकट हो जाता है, जो कि और कोई नहीं अपना मेफिस्टो द डीमन था। और वो सिंथिया से डील करता है कि मैं तुम्हें पावर दूंगा वेरन के लोगों को मारने की, बदले में मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। तो सिंथिया इस शार्क टैंक की डील को हाँ कर देती है और मेफिस्टो की पावर की मदद से सभी वेरन के लोगों को मार देती है। लेकिन मेफिस्टो एक हरामी मानुस क्या डीमन है, तो वो सिंथिया की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और विक्टर को छोड़ के गांव के सभी बच्चों की सोल को ले लेता है, जिससे वो सारे बच्चे मर जाते हैं विक्टर को छोड़कर। तो गांव के सभी लोग ये देख के भड़क जाते हैं। ऑब्वियसली तुम किसी के बच्चे को मारोगे तो वो तो भड़केंगे ही ना। तो सभी गांव वाले मिलकर सिंथिया को मार देते हैं और विक्टर और उसके डैड को लेटवेरिया से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पे विक्टर जाते जाते उन गांव वालों से बोलता है कि मैं एक दिन वापस आऊंगा और अपनी माँ की मौत का बदला लूंगा और लेटवेरिया पे राज करूंगा। और उसी बीच में यहाँ पे मेफिस्टो आता है और उसकी माँ की सोल को खींच के हेल में ले जाता है। यहाँ पे गांव से निकाल देना काफी नहीं होता है, तो वायरन के बचे कुछ लोग भी विक्टर और उसके डैड के पीछे पड़ गए। उनसे बचने के लिए विक्टर और उसके डैड जंगल में भाग गए। वो वहीं पे रहते थे। काफी दिनों तक वो वायरन के आदमियों से छिपते रहे, भागते रहे। तो एक दिन विक्टर और उसके डैड वायरन के लोगों से बचने के लिए रात में बर्फ के पास छिप जाते हैं। और वो जब सुबह उठता है और रियलाइज करता है कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है, तो वो ठान लेता है कि वो इन सबसे बदला लेगा। तो वो धीरे धीरे वायरन के लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए वो तरह तरह की गैजेट्स और वेपन बनाता था, जिसके साथ उसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में होने लगा। और उसके इन्वेंशन बहुत रेवोल्यूशनरी भी होते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी माँ से सीखा हुआ मैजिक भी यूज करता था। उसकी इन्वेंशंस को देख के अमेरिकन गवर्नमेंट उसे हायर कर लेती है और अमेरिका ले जाती है, जहाँ वो उसे लैब और रिसोर्सेज देते हैं, जिसके बदले में विक्टर को अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बॉम्ब्स और वेपन बनाने पड़ेंगे। उसी लैब में उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स, अपने फैंटास्टिक फोर वाले। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ रीड रिचर्ड्स ही था जो विक्टर के इंटेलिजेंस लेवल को टक्कर देता था। तो वो रीड के साथ काम करके एक मशीन बनाता है, जिसे बनाते टाइम वो अपने ट्रू इंटेंशंस को छिपाता है और कुछ टाइम बाद अपनी मैजिक की हेल्प से वो मशीन बना भी लेता है, जिससे वो मेफिस्टो के डायमेंशन में जा सके और अपनी माँ को छुड़ा सके। तो विक्टर वो मशीन यूज करता है और मेफिस्टो के डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहाँ वो अपनी माँ से मिलता है, बात करता है। इतने में मेफिस्टो वहां पे आ जाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, और विक्टर के ना जाने पे वो उसकी टेलीपोर्टेशन मशीन पे अटैक कर देता है, जिससे वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है और पूरी बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और इसके बाद जब वो होश में आता है तो देखता है कि उसका पूरा चेहरा जल गया है। इस इंसिडेंट के बाद उसे वहां से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो इंडिया से जाते हुए हिमालय की एक इम्पॉसिबल सी चढ़ाई करते हुए एक मोंग के आश्रम में पहुंच जाता है। और वहां के मोंग विक्टर को देख के बहुत शॉक हो जाते हैं कि एक आम इंसान यहाँ तक आया कैसे। जिसके बाद वो उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो उसे मैजिक के बारे में सिखाते हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में सिखाते हैं, और उसकी टेक का नॉलेज तो उसके पास पहले से था ही। और यहाँ विक्टर कुछ साल रहने के बाद सभी चीजों को मास्टर कर लेता है, और वहीं सभी मॉन्क्स मिलकर उसको उसका ट्रेडिशनल डॉक्टर डूम सूट देते हैं, जिसे पहनने के बाद उसके पास सुपर स्ट्रेंथ और सुपर ड्यूरेबिलिटी भी आ जाती है। जिसके बाद वो इतना पावरफुल बन चुका था कि वो खुद से मेफिस्टो के डायमेंशन में जा सकता था। वो मेफिस्टो के डायमेंशन में जाता है, उससे लड़ता है, हार जाता है, जिसमें हमारा हरामी मानुस मेफिस्टो बोलता है कि तुम पूरे 1 साल में मुझसे एक बार लड़ सकते हो, और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी माँ की सोल को आजाद कर दूंगा। कुछ साल हारने के बाद डॉक्टर डूम आखिरकार मेफिस्टो को हरा देता है और अपनी माँ की सोल को फ्री कर देता है। जिसके बाद वो लेटवेरिया जाता है अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए और उन लोगों पे राज करता है। तो ये थी इसकी ओरिजिन स्टोरी। बाकी बाद में फैंटास्टिक फोर का विलन कैसे बना, वांडा से शादी कैसे हुई, एवेंजर्स लड़ाई, डूम्सडे, ये सब आगे की कहानी है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अपने आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम को प्ले करने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताओ, और आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।